हम लोग इस वाले हिस्से में जो पहला पार्ट है उसमें हम 6 टॉपिक पढ़ने जा रहे हैं। ठीक, पहला टॉपिक हमारा क्या है? ब्रिटिश साम्राज्य विस्तार। यानी हमें बस ये समझना है अंग्रेजों ने भारत को कैसे जीता। ये तो क्लियर है ना? ब्रिटिश काल पढ़ने जा रहे हैं हम, तो हम क्या पढ़ेंगे? अंग्रेजों ने भारत को कैसे जीता। दूसरा है ब्रिटिश आर्थिक नीतियां। हम इसमें ये पढ़ने हैं कि अंग्रेजों ने भारत को कैसे लूटा। ठीक, जीता फिर लूटा। तीसरा है संवैधानिक विकास, प्रशासनिक ढांचा, कानून। अंग्रेजों ने लूटने के लिए भारत में क्या सिस्टम बनाया। ठीक, लूटने के लिए कौन कौन से काम उसने उपाय किए जिससे भारत में बेहतर तरीके से भारत को लूट सके वो। ठीक, चौथा है सामाजिक नीति। अंग्रेजों ने भारत में लूटने के लिए भारतीय समाज में किस प्रकार का बदलाव किया। ठीक, या अपने वर्चस्व को स्थापित करने के लिए कि हम तुमसे श्रेष्ठ हैं, मतलब भारतीयों से। अंग्रेजों ने भारत को कैसे जीता, कैसे लूटा, लूटने के लिए क्या सिस्टम बनाया, लूटने के लिए समाज में क्या बदलाव किया। हम ऐसे भी इस 4 टॉपिक को देख सकते हैं। ठीक, जब अंग्रेज इतना कुछ कर रहे थे तो हम क्या कर रहे थे? तो अंग्रेजों ने ऐसा नहीं कि पूरे भारत को एक बार में जीत लिया, 100 साल लगे हैं। तो जिस हिस्से को अंग्रेज जीतते थे वहां के लोग विरोध करते थे अंग्रेजों का, उसको नागरिक विद्रोह कहा गया है। जैसे जैसे हिंदुस्तान को जीतते गए वहां वहां अंग्रेजों को विद्रोह का सामना करना पड़ा। और इन्हीं सब विद्रोहों में जो सबसे बड़ा विद्रोह था, जिसे हम क्रांति भी कहते हैं, 1857 का महाविद्रोह या क्रांति। विद्रोह, आंदोलन, क्रांति, इन सब के अंतर आपको खूबसूरती से समझ में आ जाएंगे। ठीक, और अंग्रेजों ने जब भारत को जीता, लूटा, बदलाव किया, तो एक तो प्रतिक्रिया हो गई कि हमने हिंसक तरीके से अंग्रेजों को चुनौती दी। एक भारतीय समाज से प्रतिक्रिया आएगी अहिंसक तरीके से भी अंग्रेजों को चुनौती। कुछ पढ़े लिखे भारतीय भी धीरे धीरे उभरेंगे, उनको लगेगा कि नहीं, केवल हिंसा के दम पर अंग्रेजों को भगाने से कुछ भी हासिल। यूरोप और ब्रिटेन बहुत आगे निकल गया, हम बहुत पिछड़ गए हैं। हमें अपने समाज को बदलना होगा। हमें जाति प्रथा, महिलाओं की दयनीय दशा, ये छुआछूत है, ये अशिक्षा है, इन सब कुरीतियों को दूर करके भारतीय समाज को आधुनिक समाज के रूप में हमें स्थापित करना होगा। जब तक हम बदलेंगे नहीं, केवल अंग्रेजों के जाने से भारत का भाग्य नहीं बदलता है। हमें अपने भीतर से बदलाव करने की जरूरत है। इसको शुरुआती बदलाव, इसको सामाजिक धार्मिक सुधार आंदोलन कहते हैं। इसी में राजा राम मोहन राय से कहानी की शुरुआत होगी। हेनरी विवियन डेरी जी हुए, ईश्वरचंद्र विद्यासागर, रामकृष्ण परमहंस, स्वामी विवेकानंद, महादेव गोविंद रनादे, दयानंद सरस्वती, एनी बेसेंट, सर सैयद अहमद खां, इन सभी समाज सुधारकों के बारे में हम पढ़ेंगे। हम बेसिकली हमने क्या करना शुरू किया उस समय। तो पहला 100 साल एकदम से ऐसा नहीं कि एग्जैक्ट 100 साल है, थोड़ा इसमें चेंज भी होता है डेट वगैरह, बट क्या होता है, दिमाग में कुछ चीजें बैठानी पड़ती है पहले हमको एक बार। मॉडर्न इंडिया को 2 भागों में बांटकर पढ़ने जा रहे हैं। पहला भाग जिसमें हम ये 6 टॉपिक पढ़ने जा रहे हैं। बात समझ में आ रही सभी को? आपको पहले से पता होगा टॉपिक का क्रम क्या होगा पढ़ने का। ठीक, तो ये पहला भाग होगा। दूसरा पार्ट आप लिखिएगा नहीं, बस केवल थोड़ा समझा देता हूं, जब मैं पढ़ाऊंगा तब लिखिएगा, क्योंकि अभी अगला 20 दिन तो यही चलना है, गिनती शुरू है ना। तो जब हम आएंगे तब लिखेंगे। बट दूसरा पार्ट को क्या कहते हैं हम? राष्ट्रीय आंदोलन। इसमें बस हमें यह ध्यान रखना होता है कि 15 अगस्त 47 तक जो हम पहुंच पाए, अंग्रेजों को भगा पाए, उनमें किन किन संगठनों, नेताओं, विचारधाराओं की भूमिका थी। बेसिकली आजादी की लड़ाई है जो हमें पढ़ना होता है सेकेंड पार्ट में।
भारत की आजादी के लिए हमने क्या किया, जो उस समय लोग थे। इसी क्रम में कांग्रेस का जिक्र आ जाता है, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस। बहुत बड़ी भूमिका है, बड़ी भूमिका नहीं होती तो एक लाइन में पढ़ के निकल जाते हैं इसको हम। कांग्रेस में एक नरम दल है, इसमें दादा भाई नौरोजी, फिरोज शाह मेहता, गोपाल कृष्ण गोखले, आर.सी. दत्त, सुब्रमण्यम अय्यर जैसे नेता हैं। उनका क्या कंट्रीब्यूशन रहा पहला 20 साल। फिर एक गरम दल है 14 साल तक, उसको हम लाल बाल पाल कहते हैं, लाजपत राय, उनका क्या कंट्रीब्यूशन रहा। फिर एक गांधीवादी फेज आ जाता है 1919 से 1947, गांधी जी उनके सहयोगियों का क्या योगदान रहा। यानी आजादी की लड़ाई में कांग्रेस की भूमिका हमें पढ़नी होती है। आजादी की लड़ाई में हमें क्रांतिकारियों के बारे में पढ़ना होता है। क्रांतिकारी बोले तो शुरुआत होती कहानी वासुदेव बलवंत, चाफेकर बंधु, वीडी सावरकर से यात्रा शुरू होती है। खुदीराम बोस, प्रफुल्ल चाकी, रासबिहारी बोस, सचिंद्र सन्याल, ऐसे करते हुए पूरी क्रांतिकारियों की एक टीम है। गदर आंदोलन होते हुए फिर आगे भगत सिंह, चंद्रशेखर आजाद, सूर्य सेन के रास्ते। क्रांतिकारियों का क्या योगदान रहा भारत की आजादी में, ठीक। ऐसे ही हम पढ़ते हैं मार्क्सवादियों और समाजवादियों का क्या योगदान रहा। मार्क्सवादी समाजवादी बोले तो जयप्रकाश नारायण, राम मनोहर लोहिया, ए पटवर्धन, सुचेता कृपलानी, ठीक है, आसफ अली, अरुणा आसफ अली, सब समाजवादी मार्क्सवादी, पीसी जोशी, ये सब, ठीक है। इनका क्या योगदान रहा। ये 3 महत्वपूर्ण धाराएं हैं, ठीक। फिर अलग अलग वर्गों के बारे में हम, जैसे दलितों की क्या भूमिका रही इसमें, किसानों की क्या भूमिका रही, श्रमिकों की क्या भूमिका रही, महिलाओं की क्या भूमिका रही, छात्रों की क्या भूमिका रही, भारत की आजादी में किन किन वर्गों ने कैसे कैसे कंट्रीब्यूट किया। जब इतना सारा एफर्ट लगाया गया तो अंग्रेज क्या कर रहे थे। एक तरफ हम जो आजादी के लिए प्रयास करेंगे, दूसरी तरफ साथ साथ उस समय अंग्रेज क्या कर रहे थे। जैसे नरम दलिए तब अंग्रेज क्या कर रहे थे, गरम दलिए तब अंग्रेज क्या कर रहे हैं, हम क्या कर रहे हैं और अंग्रेज क्या कर रहे हैं। राष्ट्रीय आंदोलन को बस ये पढ़ने का मेन थीम मेथड होता है, हम कैसे एफर्ट लगा रहे हैं और अंग्रेज हमें कैसे रोकने की कोशिश, अंग्रेज कौन कौन से हथकंडे अपना रहे हैं हमें रोकने के लिए, ठीक। तो मॉडर्न इंडिया को संक्षेप में कहें तो 2 हिस्सों में जाएगा। मॉडर्न को मॉडर्न क्यों कहते हैं इसका भी जिक्र करेंगे आपसे हम, 1750 ही क्यों, इसका भी समय आएगा तो जिक्र करेंगे हम। टाइमिंग पे हर एक बात मैं आपको बताऊंगा। जब आप किसी चीज को अधिक से अधिक समझने की स्थिति में आपको ला दूंगा तब मैं जिक्र कर दूंगा। मैं केवल आधुनिक पे अभी पूरा आराम से 2-4 घंटे बात कर सकता हूं, बट मैं एक तरफा बात करूंगा, आप उसमें ज्यादा इन्वॉल्व नहीं हो पाएंगे, ठीक। तो ये थोड़ा सा सारांश आपको हमने बताया कि मॉडर्न इंडिया हम कैसे पढ़ने जा रहे हैं, फिलहाल 2 हिस्सों में। तीसरा हिस्सा जब आएगा तब मैं बताऊंगा, 12-13 टॉपिक है।